Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss question of RRB NTPC 2025 एग्ज़ाम ऑफ 12 जून फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 12 जून यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन और कुछ क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर सेक्शन से रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी की ओर से पूना समझौता पर किसने हस्ताक्षर किए थे? हु साइन द पूना पैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ गांधी जी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने जो कि साइन किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2024 में क्या था? व्हाट वाज द इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI इन 2024? तो स्कोर की बात कर ले तो आपका 27.3, रैंक की बात कर ले तो 105 रैंक जो कि आपका था, मॉडरेट जो कि रहा था। स्कोर आपका 27.3 और रैंक आपका 155 जो कि आपका रहा था। कोई भी कुछ भी पूछे, स्कोर पूछे तो 27.3 हो जाएगा, वहीं रैंक पूछे तो आपका 105 जो कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के तहत आत्मनिर्भर भारत की योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वाज द आत्मनिर्भर भारत योजना लॉन्च अंडर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस? तो आपका 2023 में जो कि चालू किया गया था, तो 2023 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका MS वर्ड में पूरे पैराग्राफ को एक साथ जो कैसे चुना जा सकता है? हाउ कैन आई सेलेक्ट एंटायर पैराग्राफ एट वंस इन MS वर्ड? तो ट्रिपल क्लिक करके जो कि आपका चुना जा सकता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कुएं से पानी भरने जैसे कार्य करते समय भेदभाव न करने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये आपका समता और समानता से जुड़ा अधिकार जो कि इसमें शामिल हो जाता है। तो विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन वाइल डूइंग वर्क लाइक फिलिंग वाटर फ्रॉम अ वेल? तो आपका आर्टिकल 15 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 15 जो कि रिलेटेड टू इक्वलिटी है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका मेनली प्यावर सरणी में आयोडीन को किस समूह में रखा गया था? इन विच ग्रुप वाज आयोडीन प्लेस इन मेनली पीरियोडिक टेबल? तो हेलोजन ग्रुप जो कि ग्रुप संख्या 17 है। तो आपका राइट आंसर हेलोजन समूह हो जाएगा। तो इसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है आप लोग PDF लेकर पढ़ सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी आप रीड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 103वां भारतीय संवैधानिक संशोधन संबंधित है। 103rd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू डील्स विथ रिजर्वेशन टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी EWS। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो गया यानी UWS को आरक्षण से संबंधित जो कि आपका था 103वां संवैधानिक संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस? तो आपका आर्टिकल 38 जो कि प्रोवाइड करता है। तो अनुच्छेद 38 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका राज्य में हिमालय की समान दिशा दक्षिण से उत्तर की पूर्व की ओर है। द जनरल डायरेक्शन ऑफ द हिमालय इन दिस स्टेट इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट? तो अरुणाचल प्रदेश में जो कि आपका है। तो राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MS पावर पॉइंट में पहली स्लाइड से प्रोजेक्शन शुरू करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबा सकते हैं? इन MS पावर पॉइंट व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड? तो F5 जो कि आप दबा सकते हैं। तो F5 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपका अन्नामलाई माउंटेन जो कि रेंज से था। तो आपका देख लेते हैं इसको भी। द अन्नामलाई माउंटेन लाई एट द जंक्शन ऑफ द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट एंड हैव अ जनरल नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट ट्रेंड। अनाई पीक 8,842 फीट यानी 2,695 मीटर लाई एट द साउथर्न एंड ऑफ द रेंज एंड इज द हाइएस्ट पीक इन साउथर्न इंडिया। अन्नामलाई पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर जो कि स्थित है और इनका समान उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व रुझान है। अनाई पीक जो कि 8,842 फीट यानी 2,695 मीटर श्रेणी के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित है और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका आया होगा तो इसी से बना होगा, देख लीजिएगा। बाकी एक क्वेश्चन आपका
वो वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कम लर्निंग से जो कि आपका आया था। तो इसकी बात कर ले तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश विल हैव इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कम लर्निंग सेंटर एट सुथानी विलेज इन शाहजहान by September 2025 spread over the 40 acres and converting 700 tons on waste per day into charcoal and bio CNG। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में सितंबर 2025 तक शाहजहां के सुथनी गांव में भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर सह लर्निंग सेंटर जो कि स्थापित होगा, जो 40 एकड़ में फैला होगा और प्रतिदिन 7 से 8 टन कचरे को चारकोल और बायो CNG में परिवर्तित करेगा। इसकी बात कर ले तो सपोर्टेड बाय एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 300 करोड़ बाय NTPC, द प्रोजेक्ट इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनर्जी जनरेशन। NTPC द्वारा 300 करोड़ के निवेश से समर्थित यह परियोजना टिकाऊ कचरा प्रबंधन और ऊर्जा उत्पादन में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इससे रिलेटेड जो कि एक क्वेश्चन आपका बना था जो कि बता रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? हु बिल्ड द 2.5 डे ऑफ हंट इन अजमेर? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कि बनवाया था। तो राइट आंसर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आपका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से पूछा गया था, तो इसको भी देख लेते हैं। द 3rd एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलियन एंड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया started on 8 November 2024 in Pune, Maharashtra. This exercise will be conducted in the 2 phases of November 8 to 21. Australian exercise is a annual event. It is organized alternatively in India and Australia. The last edition of this exercise was held in Australia in December 2023. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलियन का तीसरा संस्करण 8 नवंबर 2024 को जो कि महाराष्ट्र के पुणे में शुरू हुआ था। 8 तारीख से 21 नवंबर के बीच इस अभ्यास को 2 चरणों में जो कि आयोजित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियन अभ्यास एक वार्षिक कार्यक्रम है। इसका आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बारी बारी से किया जाता है। दिसंबर 2023 में इस अभ्यास के पिछले संस्करण का ऑस्ट्रेलिया में जो कि आयोजन किया गया था, इस बार जो कि आपका भारत में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी CCPI 2025 में भारत में कौन सा स्थान जो कि प्राप्त किया है? व्हाट पोजीशन डिड इंडिया अचीव इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इन 2025? तो 10वां जो कि रैंक प्राप्त किया है। तो 10th आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका बीच ऑफ द फ्लोइंग अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द वर्कशीट इन MS Excel। MS Excel में वर्कशीट के शीर्ष पर निम्न में से कौन सा जो कि दिखाई देता है? तो फॉर्मूला बार जो कि आपका दिखाई देता है। तो राइट आंसर फॉर्मूला बार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अन्नमुडी पर्वत जो कि आपका कहाँ स्थित है? तो आपका वेयर इज द अन्नमुडी हिल्स लोकेटेड? तो पनाली हिल्स और अन्नामलाई हिल्स दोनों के जो कि संयुक्त में आपका जो कि स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एल्लामुलम नेशनल पार्क इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कार्डामम हिल्स, अन्नामलाई हिल्स एंड पलानी हिल्स। यानी यह इलामुलम जो राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिणी भाग में इलायची पहाड़ियों, अन्नामलाई पहाड़ियों और पलानी पहाड़ियों के संयुक्त भाग में जो कि आपका स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक आपका MOSPI से जो कि क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो देख लेते हैं इसको भी। MOSPI release the consumer price index within 12 days of end of the reference month, which is one of the best globally. Similarly, the survey report of the NSS is now released within 90 days of the completion of field work। यानी MOSPI के संदर्भ में माह की समाप्ति के 12 दिनों के भीतर उपभोक्ता मूल्य सूचांक जो कि जारी करता है, जो वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ में से एक है। इसी तरह NSS की संरक्षण रिपोर्ट ऑफ फील्ड वर्क पूरा होने के 90 दिनों के भीतर जो कि आपका जारी किया जाता है। तो इससे भी जो कि एक क्वेश्चन आपको पूछा गया होगा कि कितने दिनों में तक जारी किया जा सकता है। तो ये रहे जो कि आपका आज के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे। बाकी और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो हम उन्हें PDF में शामिल करके PDF जो कि आपको नाइट तक मिल जाएगा ऑल शिफ्टों का, तो आप लोग वहाँ से भी लेकर रीड आउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो में तो हमने आपको क्वेश्चन बता ही दिया है, बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी रीड आउट कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।